मरियम नवाज की हिदायत पर पाकिस्तान में पहली बार गवर्नमेंट अस्पताल में 11 साला बच्चे का किडनी ट्रांसप्लांट बिल्कुल मुफ्त। मां ने गुर्दा देकर मोहब्बत की नई मिसाल कायम कर दी। कितना मुश्किल था ट्रांसप्लांट और डॉक्टर्स को क्या मुश्किलात आई। मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे न्यू लाइफ मिली है। कब पता चला था कि किडनी का प्रॉब्लम है मुझे? जब छोटा सा था तभी पता लग गया। तो किडनी डोनेट किसने की है? मम्मा। डर लग रहा था? नहीं डर लग रहा। बहादुर बच्चा है ये। अच्छा, तो कितने दिन का ये था ऑपरेशन? ये तकरीबन अभी मुझे 9 डेज हो गए हैं ऑपरेशन को, और ऑपरेट हुआ था तकरीबन 6 to 5 आवर्स। तो अभी कैसा फील कर रहे हो? अब मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अच्छा, पहले डॉक्टर से दोस्ती वगैरह हो गई है? जितने भी डॉक्टर्स और स्टाफ सबसे मेरी फ्रेंडशिप है। तो इनको दोबारा मिलने आया करेंगे आप या नहीं आएंगे? हाँ जी। बेवफा तो नहीं निकलोगे? नहीं। अच्छा, पक्की बात है। कितना मुश्किल था और बच्चे का कब आपको पता चला कि इसको ये गुर्दे का मसला? 5 मंथ का था जब हमें पता चल गया था कि इसको ये प्रॉब्लम है, और तब से हम इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। दूसरे हॉस्पिटल्स में भी जाना हुआ, कहीं पे चेकअप करवाती रही हैं आप? जी बिल्कुल, हर हॉस्पिटल पाकिस्तान का, मतलब हमें जहाँ भी पता चलता था कि यहाँ गुर्दों का इलाज होता है, हम इसको लेकर जाते रहे। बहुत अरसे से हम कोशिश में थे ट्रांसप्लांट के लिए, तो PKLI और हर जगह से हम लोगों को जवाब दे दिया गया था। इसके कितना खर्चा था? कब पता चला कि जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में आएंगे तो हमारे लिए मुमकिन होगा ये ऑपरेशन करना? हम लोग सबसे पहले तो PKLI गए ट्रांसप्लांट के सिलसिले में, कि हमें उधर का ही पता था कि वहाँ पे ट्रांसप्लांट होते हैं। तो वहाँ जब हम गए हैं तो थोड़ी मायूसी हमें उसमें हुई कि पैसे लग रहे थे, और बहुत ज़्यादा लग रहे थे। कितने लग रहे थे? कम से कम 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा वो लोग बता रहे थे कि आ जाएगा। और कामयाबी की कितना रेशो बता रहे थे कि ये कामयाब होगा या नहीं होगा? एक तो ये था कि वो कह रहे थे कि बच्चा छोटा है, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, तो ये है कि पैसे वैसे का होता है तो फिर ठीक है कर देते हैं, लेकिन रिस्क बोल रहे थे कि बहुत ख़तरा है इसमें, ये वो मतलब। अच्छा, बच्चे को गुर्दा आपने दिया है तो तब क्या फीलिंग्स थी, क्या सोच रही थी? कोई दिल में खौफ था या कोई था कि अगर कोई और गुर्दा अरेंज हो जाए? नहीं, यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे मतलब यहाँ के डॉक्टर्स ने वो किया कि नहीं कोई वो नहीं है, हौसला दिया, उन्होंने मुझे समझाया, तो ये था कि मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे था कि मैं सेफ़ हैंड्स में हूँ, मेरा बच्चा भी सेफ़ हाथों में है। बच्चे को अब किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, किडनी का जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया, तो कैसा फील करिए? एक माँ का बच्चे के साथ प्यार होता है, दुनिया से अलग होता है, वो आपने साबित कर दिया, तो कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट मेरे बच्चे का हुआ है, और माशाल्लाह से ये सेहतमंद है, तंदुरुस्त है पहले से, और मतलब एक तकलीफ़ थी, 12 साल इसने तकलीफ़ में गुजारे हैं हम लोगों ने भी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से रिलीफ है। मतलब आज आपको ये पता चल गया कि पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं वो दुनिया में किसी से कम नहीं है? बिल्कुल कम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जिना के जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सर्जन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्कियाँ दें कि जिना से हमें एक उम्मीद मिली, मेरा बच्चा ठीक हो गया। अल्लाह ताला हर माँ के बच्चे को इसी तरह मतलब ठीक करे। कोई व्लॉगिंग वगैरह का भी शौक है या नहीं है? मेरे भाई को बताएं ज़रा। व्लॉगिंग वगैरह अब करता हूँ। अच्छा, मैंने कहा कि ट्रांसप्लांट के बाद तो मैं फारिग बैठा रहूँगा तो व्लॉग वगैरह ही बना लेंगे। अच्छा, तो मैंने पूरे यानी जो ये प्रोसेस वगैरह है ये ट्रांसप्लांट का और वीडियोस वगैरह बनाई हैं इसकी। चलो बोल के थोड़ा सा व्लॉग में जैसे बोलते हैं वैसे बोल के हमें भी दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज मैं आपको बताता हूँ क्या आज हम क्या करेंगे। आज हम ट्रांसप्लांट के लिए मैं एडमिट होने जा रहा हूँ जिना हॉस्पिटल में। आप लोग दुआ करें, फिर वो रास्ते की सारी वीडियो बनती है, और यहाँ पे आके मैं यानी डॉक्टर्स वगैरह। आप तो हमारी नौकरी भी खा जाओगे, इतना अच्छा बोल रहे हो। अच्छा, डॉक्टर्स अंकल जिन्होंने अभी आपका ऑपरेशन किया उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो मेरे बहुत अच्छे ना, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑपरेट किया है। मेरा सारा प्रोसेस जो है ना वो फ्री हुआ है, और ना अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे डॉक्टर्स और वो सर्जन वगैरह मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। अच्छा जी, मुझे बताएं कि क्या आप पहली लाइफ में और अब में क्या चेंजिंग देख रहे हैं आप? पहले ये था कि मैं यानी ज़्यादा चीज़ें खा नहीं सकता था, और काफ़ी यानी ना मेरे जो पानी वगैरह, अब डायलिसिस पे आके मैं पानी भी बंद हो गया था, और यानी इतना यूरिन भी नहीं आ रहा था, और खाने पीने की चीज़ें भी बंद थी मेरी काफ़ी।
लेकिन अब बाद में मैं शुक्र है कि अब मैं पानी भी ज़्यादा सारा पीता हूँ और यूरिन भी ज़्यादा सारा आता है। जो चीज़ दिल करता है खाने का वो मैं खाता हूँ मज़े से, और पहले से इतना मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे न्यू लाइफ मिली है और इतना मज़ा आता है मुझे। जिना हॉस्पिटल के अंदर 11 साला बच्चे का पहला ऑपरेट कितना मुश्किल था और क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा था? देखिए, किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपको मुश्किलात आती हैं, और जब पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा एक बच्चे का ट्रांसप्लांट करना जिसको तमाम सेंटर ने रिफ्यूज़ किया हो, और उसके बाद बिलखसूस जब इसमें आपकी गवर्नमेंट भी चाह रही हो, तो ये नो डाउट बहुत मुश्किल काम था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बिलखसूस चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहबा की खुसूसी हिदायत पर ख्वाजा इमरान अजीज़ साहब वज़ीर सेहत यहाँ आए, उन्हें तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उसके बाद जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन ख्वाजा सलमान साहब ने पूरी एक टीम भेजी कि कोई चीज़ शॉर्ट ना हो, तो ताकि जो सर्जरी है मुमकिन हो सके। देखिए, टेक्निकलिटी, सर्जन की महारत, ये चीज़ें तो मौजूद थी। असल चीज़ ये थी कि जो वसाइल थे जो इसको कामयाब ट्रांसप्लांट करने के लिए ज़रूरी थे वो नहीं थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिना हॉस्पिटल के अंदर वो सारे वसाइल मुहैया कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, और उसके साथ साथ सर्जन आपके पंजाब की सबसे सीनियर मोस्ट टीम और सबसे कैपेबल टीम आज मौजूद है, जिसने 10 ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट करके विद 100% सक्सेस रेट साबित कर दिया है कि पंजाब के जो डॉक्टर्स हैं वो दुनिया के किसी भी डॉक्टर से कम नहीं हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि बजट कैसे मैनेज हुआ, क्योंकि बड़ा महंगा ऑपरेट होता है सर्जरी करना इस तरह की, और लाहौर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ऐसा मुमकिन होना, ये सोचा था कभी पहले? देखिए, मैंने सोचा था तो मैंने किया है। मैं ये कोई मुबालगा राई किए बगैर ये बता रहा हूँ कि ये यहाँ तक ये मुमकिन ना होता बच्चे का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसप्लांट, अगर हमें हमारे वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और इमरान अजीज़ साहब की और वज़ीर आला पंजाब की पूरी तरह से हमारे ऊपर दस्ते शफ़क़त ना होता तो। अच्छा सर, डोनर कैसे माना जाता है कि इस बंदे को ये डोनेट करेगा, क्योंकि मेडिकल फील्ड को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आम आवाम के लिए जानना चाहेंगे कि कोई भी डोनेट कर सकता है या इसके लिए आपका कोई रिलेशन होना ज़रूरी है? देखें, हम तमाम ट्रांसप्लांट पाकिस्तानी जो असम्बली ने कावानीन पास किए हुए हैं उसके मुताबिक करते हैं। जहाँ तक मंसूर की बात है, मंसूर की तो डोनर माँ थी, तो माँ तो अपनी जान भी दे देती है, गुर्दे की क्या बात है। सिर्फ जो रिश्तेदार हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री रिलेटिव्स तक जाके वो गुर्दा डोनेट कर सकते हैं, कानून उसकी इजाज़त देता है और उनकी मंजूरी से ही ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि क्योंकि डॉक्टर्स चूँकि प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कभी ऑपरेट इस तरह का केस आ जाए तो इमोशनल हो जाते हैं? देखें, इमोशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और इंसान हमेशा इमोशनल होता है, लेकिन हम ऑब्वियसली बच्चा था तो इसके साथ हमारी इमोशंस इसी तरह थी जैसे हमारे अपने बच्चे होते हैं, तो ये हमें बिल्कुल उसी तरह से ही है। ये हमारा दोस्त भी है, बेटा भी है, और इसके साथ हमारे तमाम मेरी जूनियर्स डॉक्टर्स हैं, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो ये इमोशंस ही है ना, ये ड्यूटी से बढ़ के है। सर बताइएगा कि कितना मुश्किल था ये ऑपरेट करना, और पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 11 साला बच्चे का ये ऑपरेट हुआ है पहली बार, तो कितना आप लोग खुश हैं और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ी आपको? जी, ये बच्चों का ट्रांसप्लांट एक आम इंसान से ज़रा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि बच्चे की जो वेसल होती हैं, शरियानें, वो बारीक होती हैं, उसके अंदर एक बड़ा गुर्दे को लगाना ज़रा मुश्किल काम होता है। और दूसरे नंबर के ऊपर बच्चे इम्यूनोजेनिक, इनका इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, रिजेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं ना, इसलिए बहुत से हॉस्पिटल के अंदर, इवन के पाकिस्तान के अंदर, बच्चों का ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, क्योंकि टेक्निकली और मेडिकली ये डिफ़िकल्ट होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ट्रांसप्लांट टीम में सर्जन, नेफ्रोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिक्स ने बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट आपके सामने है। मंसूर का जो 11 साल का बच्चा है, इसका बहुत कामयाबी से ट्रांसप्लांट हो चुका है। मतलब सर ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर बच्चों के ट्रांसप्लांट मुमकिन है? जी बिल्कुल, बच्चों का ट्रांसप्लांट मुमकिन है। जो जिन हॉस्पिटल में नहीं होते, जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं ना, सारी उम्र वो डायलिसिस के ऊपर स्पेंड करते हैं, उन्हें चाहिए, मेरा उनसे मशवरा है, वो जिना हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाएँ और यहाँ के ऊपर अपना फ्री ट्रांसप्लांट कराएँ और फिर से एक नई ज़िंदगी हासिल करें।